जाना चाहता हूँ, असुरक्षित नहीं जाना चाहता, जंगल राज में नहीं जाना चाहता। जब अखाड़े में पहलवान उतरते हैं तो हर पहलवान जीतने के लिए उतरता है। हम भी हैं कहीं दूर खड़े हुए। अब देखना है हम लंगोट के साथ लड़ेंगे या बगैर लंगोट लड़ेंगे। बिहार चुनाव के बीच आजम खान ने अचानक अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की। साथ में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी थे। जी हां, इस मुलाकात में कई बड़ी बातें भी हुई हैं। वही आजम खान का बड़ा बयान भी आया है, वो भी आपको हम सुनाएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लगभग 23 महीने जेल में बिताने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 सितंबर को जेल से रिहा हुए थे। उनकी रिहाई के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज है। जेल से बाहर आने के करीब 1.5 महीने के भीतर ही आजम खान न केवल मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं, बल्कि अपने पुराने तेवर और सियासी अंदाज में सरकार पर लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उनके बयान लगातार चर्चा में हैं और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि उनकी राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। रिहाई के कुछ ही दिन बाद 8 अक्टूबर को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद रामपुर जाकर आजम खान से मिले थे। इस मुलाकात को तब सपा के भीतर नाराजगी दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। वही एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच एक बड़ी मुलाकात हुई है। बिहार चुनाव के बीच आजम खान अखिलेश यादव की लखनऊ में मुलाकात हुई है। जी हां, इस बार आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान को साथ में लेकर लखनऊ पहुंचे अखिलेश यादव से मुलाकात करने, जिससे सियासी पारा बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई है। जानकारों का कहना है कि आजम खान और अखिलेश यादव की यह बातचीत संगठनात्मक मजबूती और मुस्लिम वोट बैंक की एकजुटता को लेकर भी हो सकती है। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्सुकता है, जबकि राजनीतिक हलकों में इसे समाजवादी परिवार के भीतर तालमेल की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। वहीं आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मुलाकात की फोटो शेयर कर शायराना अंदाज में लिखा है कि न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। ये जो मेल मिलाप है, यही हमारी साझा विरासत है। जी हां, तो शायराना अंदाज में अखिलेश यादव ने मुलाकात की फोटो के साथ ये लाइनें लिखी है। वही मुलाकात के बाद आजम खान ने भी मीडिया से बातचीत की और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इतना जुल्म सहने के बाद भी जिंदा हूं। वही जब आजम खान से पूछा गया कि मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव से क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि यह मैं आपको नहीं बताऊंगा। जी हां, आजम खान ने अखिलेश यादव से क्या बात हुई है ये बात नहीं बताई। वही जब उनसे बिहार चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं जाने पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज है, जंगल राज में जाने के लिए जो सुरक्षा चाहिए वो मेरे पास नहीं है। इसके अलावा आजम खान ने यह भी कहा कि वह यहां अपने पुराने लम्हों को याद दिलाने आए हैं। वही उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में बादशाह से लेकर वजीर के द्वारा यही कहा जा रहा है कि यहां जंगल राज है। बिहार की संज्ञा जंगल से दी जा रही है। जंगल में कौन रहता है? जंगल में इंसान नहीं रहते हैं। अगर उस जंगल राज में अकेला चला जाऊंगा तो आपने देखा ही है कि आखिरी हत्या किस तरह से हुई है। मैं जबरदस्ती रेल की पटरी पर अपना सिर नहीं रखूंगा। उन्होंने कहा कि लोग तो यही कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है, और जब लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं। तो आजम खान ने दुलार चंद यादव की हत्या का जिक्र किया। भले ही उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उसी हत्या पर किया, और जिस तरह से बिहार चुनाव के बीच कई हत्याएं हुई हैं उसको लेकर आजम खान का यह इशारा था। आजम खान ने जिस तरह से यह बयान दिया, उससे लग रहा है कि उन्हें बिहार जाने से इसलिए डर लग रहा है कि उनकी वहां हत्या हो सकती है और उनके पास अभी सुरक्षा भी नहीं है। जी हां, वो एक बड़ी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी आजम खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी उनसे दरखास्त है कि हमारे ऊपर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमारी बर्बादी का इंतजाम ना करें। हम उनको अल्लाह का वास्ता देते हैं। जरा सुनिए आजम खान को। कुछ हमने हाले दिल कहा
कुछ उन्होंने कहा? भाई भाई 24 आईडी तो नीचे कर मुंह पे जा रही है। जाहिर है जब दो राजनीति में काम करने वाले मिलते हैं तो राजनीतिक बात भी होती ही है। मुझे आप इजाजत दें तो मैं चला जाऊं। आज मुलाकात हुई है, दूसरे फेज का बिहार में चुनाव है, क्या उस चुनाव में आप जाएंगे? जाना चाहता हूं, असुरक्षित नहीं जाना चाहता, जंगल राज में नहीं जाना चाहता। अब देखिए जय समाजवाद तो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे जिससे उनकी पार्टी को फायदा हो, तो हम उनसे क्यों वो उम्मीद रखें और न उनसे हम कोई शिकायत करें। अपना राजनीतिक दल है, उनका विचारधारा है, देश के बादशाह हैं वो, तो वो अपनी बादशाहत के लिए, अपनी कुर्सी, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए जितनी कोशिश हो सकती है करेंगे और उन्हें करना चाहिए। जब अखाड़े में पहलवान उतरते हैं तो हर पहलवान जीतने के लिए उतरता है। हम भी हैं कहीं दूर खड़े हुए, अब देखना है हम लंगोट के साथ लड़ेंगे या बगैर लंगोट लड़ेंगे। बेटा दिल्ली कहाँ रह गया, दिल्ली कहाँ रह गया? अगर कभी सुन लोगे तो आपके कई बंधु रोते हुए बाहर निकले हैं मेरे ड्राइंग रूम से और सड़क पर जाकर भी रोते रहे हैं, आप सुन नहीं पाओगे। आपके ऊपर एक किताब बगैर दिल के काम कर रहे हैं अब तो हम। कहा ये भी जा रहा है कि शायद ये इलाज कराने के लिए बोला गया कि आप लखनऊ कराइए, तो शायद आपने उसको लेकर के कहा था कि मैं रहूंगा कहाँ। बार मिनिस्टर था, जेड श्रेणी की सुरक्षा थी और मेरी बीवी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी और हम दोनों ने एक शराब की दुकान लूटी थी। देखिए हमारे कारनामे तो देखिए आप, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और बोतलों के अलावा 16,900 रुपया गल्ले से भी लूटा था। तो हम तो गिनीज बुक में भी पता नहीं हमें कहाँ जगह मिलेगी जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें भी हम सजा के मुंतजिर हैं। सर आपके ऊपर एक किताब लिखी गई है, जेल का जिक्र किया गया है, इमरजेंसी से लेकर के अब तक जो सीतापुर जेल में रहे थे उसका भी पूरा जिक्र किया गया है, पूरे वहाँ के दास्तान लिखा गया है। पता नहीं, अभी तो मालूम नहीं। सर यूपी में योगी सरकार किस तरह काम कर रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखते ही नहीं है, चश्मा लगा रखा है। देखेंगे तो दर्द होगा, दर्द होगा तो चल नहीं पाएंगे। सर कोई भी प्रदर्शन होता है उसमें जय श्री राम का नारा, जय बजरंग बली का नारा लगाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस नारे के लिए? बहुत बुरी बात है, लेकिन कोई नारा किसी में दहशत पैदा करने के लिए ना हो। ये तो मैंने 20 बरस पहले कहा था कि अगर किसी मुसलमान मोहल्ले से नारा तकबीर अल्लाह अकबर कहा जाए इसलिए कि बराबर हिंदू मोहल्ले के बच्चे सोते हुए सहम जाएं और उड़ जाएं, तो ये नारा इस्लाम का नारा नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर हर हर महादेव का नारा इसलिए लगे कि मुसलमान दहशतजदा हो जाएं, वो भी सही नहीं होगा। नारेबाजियां चली, नारेबाजियों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को लाइसेंस मिल गया है दंगा करने के बाद जय श्री राम की नारेबाजी करने का। अब उनकी बात का तो जवाब मुझसे न लीजिए आप, तो अच्छा है, हमारे मित्र हैं और हम चाहते हैं कि वो शुभ शुभ बोला करें और आजकल बोल रहे हैं शुभ, आप अगर सुनते नहीं है तो आपकी गलती है। अब पता नहीं किन हालात में क्या कह दिया होगा। सर आई है सबीतुल्लाह खां, वो कल आपको मुलाकात भी थे, मुख्तार अंसारी की जमीन को खाली कराकर वहाँ 72 फ्लैट आवंटित कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे। हमारी भी रोजी रोटी का कहीं ठिकाना था, वहां भी बुलडोजर चला, किसने किया? 2027 के चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव लगातार पीडीए को लेकर के सक्रिय हैं। पीडीए पंचायत भी किया गया, पीडीए को लेकर के आप क्या राय है सर, क्या कुछ कहेंगे? 27 में क्या और कुछ भूमिका होगी आपकी? मैं आपको क्यों बता दूं, आपको क्यों बता दूं? जानता हूं आप चाहते हैं बदलाव आए, वह इतना कह सकता हूं कि हम उसमें हिस्सेदार हैं, मजबूत हिस्सेदार। सीएम योगी ने कहा था उत्तर प्रदेश में हम भयमुक्त और माफिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे। देखिए ना, मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूँ आपके सामने,
मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने। अब मुझसे बड़ा माफिया कौन है? मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने। मैं तो मिसाल हूँ और मेरे बाद सदियों मिसालें दी जाएंगी। लोग हमारे किस्से कहानियों की तरह सुनाया करेंगे। आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाया करेंगे और बताएंगे कैसा दौर भी हिंदुस्तान में आया था। तो सुना आपने। अब जब आजम खान लखनऊ पहुंचे और अखिलेश यादव से दूसरी बार मिले तो यह संकेत और मजबूत हुआ है कि दोनों नेताओं के बीच रिश्तों की बर्फ पिघल चुकी है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच न केवल हालात पर चर्चा हुई बल्कि आगामी राजनीतिक रणनीति, खासतौर पर 2027 के विधानसभा चुनावों पर भी बात हुई। आजम खान का सियासी वजन सपा के लिए हमेशा से अहम रहा। रामपुर से लेकर पश्चिमी यूपी तक या पूरा उत्तर प्रदेश तक उनका प्रभाव मुस्लिम समाज में गहरा है। यही कारण है कि सपा ने उन्हें बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया। हालांकि खराब तबीयत के कारण उन्होंने अब तक प्रचार से दूरी बनाई हुई है। बावजूद इसके सियासी गलियारों में चर्चा है कि दूसरे चरण में वे महागठबंधन के लिए बिहार में प्रचार करने जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह महागठबंधन के लिए सियासी ऊर्जा का काम करेगा, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास इतनी सुरक्षा नहीं है कि वो बिहार जा सके। लखनऊ में अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात को केवल औपचारिक नहीं माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर गहन चर्चा की बात कही जा रही है। बिहार चुनाव, यूपी की मौजूदा सियासी स्थिति और आगामी रणनीति प्रमुख रहे हैं। सियासी पर्यवेक्षक मानते हैं कि आजम खान का सक्रिय होना सपा के लिए एक बार फिर पुराने वोट बैंक को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है। इससे पहले आजम खान ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और पूर्व विधायक सिबकतुल्ला अंसारी से भी मुलाकात की थी। ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति नए समीकरणों की ओर बढ़ रही है, आजम खान का सक्रिय होना सियासी तौर पर बड़ा मायने रखता है। कुल मिलाकर आजम खान की जेल से वापसी ने सपा की राजनीति में नई जान फूंक दी है। उनकी सियासी सक्रियता, अखिलेश यादव के साथ बढ़ती नजदीकी और बिहार चुनाव में संभावित भूमिका यह दर्शाती है कि वे अब फिर से राजनीति के केंद्र में लौट चुके हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आजम खान और अखिलेश यादव की यह जोड़ी उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन से नए समीकरण गढ़ती है। क्या यह मेल सपा को मजबूती देगा या भीतर खाने की तनातनी नए रूप में उभर कर सामने आएगी? फिलहाल इतना तय है कि आजम खान की वापसी से यूपी की राजनीति में फिर से गहमा गहमी बढ़ गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे 4 PM